नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट अद्भुत गाथाएं में। ये वो मंच है जहां हम भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं की अनसुनी और अद्भुत कहानियां आपके सामने लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं भगवान परशुराम और उनके 3 महान शिष्यों की। ये 3 योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि उनकी कहानियां सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। सोचिए, वो कौन से योद्धा थे जिनके सामने देवता भी सिर झुका लेते थे और जिनसे स्वयं श्री कृष्ण को युद्ध में छल का सहारा लेना पड़ा। सही कहा आपने दीपक, ये सिर्फ शक्ति और युद्ध कौशल की कहानियां नहीं हैं, बल्कि त्याग, धर्म और आदर्शों की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रश्मि, भगवान परशुराम का इतिहास इतना रोमांचक क्यों है? आखिर वो कौन थे और उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। उन्हें एक क्रोधी और न्यायप्रिय योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लेकिन रश्मि, ये 21 बार युद्ध का कारण क्या था? क्या ये उनके स्वभाव की वजह से था या उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? यह उनके स्वभाव से अधिक उनके परिवार पर हुए अत्याचार का परिणाम था। उनकी माता रेणुका और पिता जमदग्नि को एक राजा ने अपमानित किया था। इस अन्याय का बदला लेने के लिए परशुराम ने शपथ ली कि वे क्षत्रिय अहंकार का अंत करेंगे। उनका जीवन संघर्ष और न्याय की प्रेरणा देता है। लेकिन रश्मि, उनके शिष्य भी तो उनकी तरह अद्भुत थे। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। रश्मि, ये वरदान उन्होंने कैसे पाया और ये वरदान उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। उनके पिता शांतनु ने उनसे एक वचन लिया था कि वे कभी भी सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे और आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उनके इस बलिदान के लिए उन्हें ये वरदान दिया गया कि वे अपनी मृत्यु का समय खुद तय कर सकते हैं। ये सुनने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही कठिन भी। लेकिन रश्मि, महाभारत के युद्ध में उन्होंने किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई और उनकी मृत्यु भी अद्वितीय थी। महाभारत में भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र में कौरवों का पक्ष लिया, लेकिन यह उनके धर्म का पालन था। उनके लिए धर्म और कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण थे। उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पांडवों को उनकी मृत्यु के लिए अर्जुन के तीरों का सहारा लेना पड़ा। सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करना उनकी इच्छा शक्ति और ज्ञान को दर्शाता है। अब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की। रश्मि, कहा जाता है कि गुरु द्रोण इतने शक्तिशाली थे कि एक अकेले व्यक्ति के रूप में वे पांडवों की आधी सेना को नष्ट कर सकते थे। क्या ये सच है? बिल्कुल। गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय शिक्षक भी थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपातास्त्र का ज्ञान था। उन्होंने कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षित किया, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से किसी के भी पक्षपाती नहीं थे। लेकिन उनकी मृत्यु की कहानी भी बड़ी विचलित करने वाली है। क्या आप इसके बारे में विस्तार से बताएंगी? गुरु द्रोण की मृत्यु एक छल का परिणाम थी। अश्वत्थामा के नाम पर झूठी खबर फैलाई गई कि उनका पुत्र मारा गया है। इस खबर ने उन्हें इतना विचलित कर दिया कि वे अपने हथियार छोड़ बैठे। इसी का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। और अब आते हैं परशुराम के सबसे प्रिय और शायद सबसे त्रासद शिष्य दानवीर कर्ण पर। रश्मि, कर्ण के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है जो उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती है? कर्ण की कहानी उनकी संघर्षशीलता और दानवीरता की है। वे सूर्यदेव के पुत्र थे और जन्म से ही कवच कुंडल के साथ पैदा हुए थे। उनकी सबसे खास बात ये थी
कि वे अपने जीवन में हर किसी को उनकी इच्छा के अनुसार दान देने के लिए तैयार रहते थे। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी शक्ति का क्या प्रभाव पड़ा? कर्ण को परशुराम से दिव्यास्त्रों का ज्ञान मिला, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण भी परशुराम का श्राप बना। परशुराम को जब ये पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि सूत पुत्र है, तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण समय में वे अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये बहुत दुखद था। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और धर्म हमेशा आसान नहीं होते। तो दोस्तों, आज हमने भगवान परशुराम और उनके 3 महान शिष्यों की कहानियां सुनी। ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि जीवन के बड़े सबक भी है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण, ये तीनों सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि त्याग, कर्तव्य और आदर्श के प्रतीक भी थे। और हाँ, कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखें। अगली बार हम एक और अद्भुत गाथा के साथ वापस आएंगे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।